पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं और इनका प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में है। साथ ही साथ ये संविधान विशेषज्ञ हैं और साथ ही संपूर्ण आरक्षण क्रांति के आंदोलन की अध्यक्षता भी करते हैं। तो ये लगातार कहते आ रहे हैं कि हम 90% लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, 90% लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जितने उस 90% को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बिखराव बढ़ते जा रहा है। इस बिखराव के कारण जो आंदोलन है सही ढंग से नहीं चल पा रहा है। इसी पे हम बातचीत करेंगे अरुण सर से कि सर, आप जितने भी बिखराव को समेटना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये 90% लोग अलग अलग विचारधारा में, अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग मिशन पे लगे हुए हैं, इसलिए ये 90% की लड़ाई लंबी खींचती जा रही है। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। प्यारे देशवासियों, इस देश में 90% लोग गरीब हैं और 10% लोग अमीर हैं। और गरीब जो हैं उनका आइडेंटिफिकेशन विभिन्न आयोगों का निर्माण करके और किया जा चुका है, जिसमें आपने देखा होगा काका कालेलकर आयोग आया था, मुंगेरी लाल का आयोग आया था और इस तरह के बहुत सारे आयोग बने, मंडल कमीशन बने और भी बहुत तरह के आयोग बने थे, जिन्होंने पूरे भारत की जनता का सर्वे किया। और सर्वे में पाया गया, उसमें आयोग जाता था, गांव-गांव घूमा है और सर्वे में जो आया कि हाँ, ये लोग जो है जिनके घर पर फूस का, नेवारी का छप्पर है, खपड़ा नहीं है, जिनके अथी पर खपड़ा है और जिनका फूस का है, जिनका मकान कच्चा है, मट्टी का बना हुआ है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, अपना रहने के लिए मकान नहीं है, तो इस तरह से कैटेगराइजेशन करके और इन सब आयोगों ने जो रिपोर्ट सबमिट किया, वो धारा जो संविधान का अनुच्छेद है 341 और 342, उसके तहत यह सब आयोग बना था। और आयोग ने रिपोर्ट दिया, उसके आधार पर यहाँ के गरीबों को शेड्यूल कास्ट कहा गया, शेड्यूल ट्राइब कहा गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहा गया, ओबीसी कहा गया और माइनॉरिटी कहा गया। तो यही 5 वर्ग गरीब हैं जिनकी आबादी इस देश में 90% है। और इस गरीब का होने का आज भी प्रमाण है, क्योंकि ये जो 5 वर्ग है, इसका आज भी देश के जो सत्ता का जो 4 पावर हाउस होता है, सत्ता का मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, तो इन चारों पावर हाउस में आज भी इनका हिस्सेदारी नगण्य है। देश की न्यायपालिका में, खास करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय में, आज भी इन SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी समाज का जो हिस्सेदारी है, वो आज भी आपको 3% से कम है। और आपको बता दें कि इस देश के नेशनल मीडिया में, जो सरकारी जो मीडिया है, दूरदर्शन है, रेडियो है, जितना भी है पूरे देश में, उसमें तो नगण्य है, मतलब कहिए 1% भी SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी समाज का नहीं है। तो सत्ता का जो 4 स्तंभ है, 4 पिलर है, जिसमें न्यायपालिका में इन वर्गों को नहीं घुसने दिया जा रहा है, हिस्सेदारी नहीं दिया जा रहा है। इस देश के नेशनल मीडिया में एकदम प्रवेश ही बंद करके रखा है। अब इस देश के कार्यपालिका, माने देश की नौकरियों, तो उसमें भी रिजर्वेशन देखिए, पहले से ही ये 2008 का एक पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट था कि पहले से ही उच्च जाति वर्ग के जो लोग थे, आरक्षण विरोधी समाज के जो लोग हैं, जो 10% हैं, उनकी नौकरियों में, देश की नौकरियों में 87% पहले से ही हिस्सेदारी है। उनको भी ये वर्तमान सरकार और इस सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, उसको भी 10% आरक्षण दे दिया। पूरी आबादी के अनुसार, जिसका पहले ही से टू मच एक्सेसिव रिप्रेजेंटेशन था, उसको भी इन लोगों ने आरक्षण दे दिया। तो इस देश के कार्यपालिका में, माने नौकरियों में भी उनकी हिस्सेदारी 87 तो पहले ही से था, 10 और दे दिया तो 97 हो गया, वहाँ भी 3% हमारे लोग हैं। तो इस प्रकार से सत्ता का जो चारों पावर हाउस है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में तो वोट से जाते हैं, जी जी। तो यहाँ पर SC, ST, OBC के लोग तो जीत के जाते हैं जी। लेकिन ये सब बड़े बड़े पार्टियों के, पूंजीपति पार्टियों के गुलाम होते हैं जी। तो जो पूंजीवादी पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस है, BJP है, CPI है, CPM है, ये सब पूंजीवादी लोग हैं। और
तृणमूल कांग्रेस है। तो ये जो अमीरों के नेतृत्व में चलने वाली जो पार्टियां हैं, इनके सांसद जीत के जाते हैं। जनता चुनती है, वहीं पर जनता का काम खत्म हो जाता है। तो ये जो सांसद जाते हैं, गुलाम सांसद जाते हैं, SC ST MBC OBC माइनॉरिटी समाज का काम नहीं करते। ये काम करते हैं अपने पार्टी के आकाओं के निर्देश पर। तो ये लोग जो है हमारे समाज के लिए 90% के लिए काम नहीं करते। तो ये जो बिखराव पैदा हो रहा है, इसको दूर करने के लिए एक ही उपाय है कि इस देश में एक संपूर्ण आरक्षण क्रांति की ज़रूरत आ गई है। इस सत्ता के चारों अंगों में, न्यायपालिका में भी, कार्यपालिका में भी, नेशनल मीडिया में भी और हमारा विधायिका में 90% हिस्सेदारी चारों तंत्रों में होगा। इस मांग को लेकर एक विधेयक तैयार होना चाहिए। हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल बनाया भी है और इस विधेयक को पारित कराने के लिए पूरे देश में एक क्रांति होनी चाहिए। जिस तरह से 74 में संपूर्ण क्रांति हुई थी इंदिरा गांधी के तानाशाह और भ्रष्टाचार के खिलाफ, ठीक उसी प्रकार से दलित, पिछड़ा, अक़लियत, SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी को सत्ता के चारों अंगों में हिस्सेदारी दिलाने के लिए, 90% हिस्सेदारी दिलाने के लिए संपूर्ण आरक्षण क्रांति हम लोग कर रहे हैं। और ये क्रांति जब आग पकड़ेगा तो पूरे देश में हम समझते हैं कि सारा जो बिखराव है, SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी जो अलग अलग जो हैं समाज में जो गद्दार पैदा हो गए हैं, वो सब समझ जाएंगे और इस आंदोलन के साथ खड़ा होंगे। और तब जो है, जिस तरह से मंडल कमीशन की लड़ाई के समय सारे लोग एक हो गए थे, SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी का, और बिहार में 54 MP में से 51 या 52 जीत गए थे, तो वैसा स्थिति भी हम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अरुण कुशवाहा सर, जिन्होंने 90% आबादी के जो गरीब, गुरबा और वंचित वर्ग का आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, उनकी समस्या से लगातार आप सभी को अवगत कराते रहते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि 90% भाइयों की आवाज़ आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।